बहुत बड़ी योगी भक्त और बहुत बड़ी भाजपा भक्त कवयित्री अनामिका अंबर मुसलमानों से जुड़ी कोई खबर आती थी तो बड़ी चहल करके खुश होकर के ट्वीट कर देती थी। ऐसा ट्वीट करती थी जो उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता था, लेकिन फिर भी करती थी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मुसलमानों के बाद जैनों का भी नंबर आएगा, और इस उदाहरण को देख करके वो सभी लोग समझ जाएंगे कि आज अगर मुसलमानों पर खुश हो रहे हो तो कल तुम्हारा भी नंबर आएगा, क्योंकि अब ऐसा ही नंबर आ गया है जैनों का। जिसके बाद वही कवयित्री जो बहुत बड़ी योगी भक्त है, बहुत बड़ी भाजपा भक्त है, उनका दर्द बाहर आ गया है, दर्द झलक उठा है, क्योंकि मुंबई के भीतर 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया गया है, उस पर बुलडोजर चल गया है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कुछ दिनों से एक खबर सामने आ रही है और आप भी उसे देख रहे होंगे, और वो खबर यह है कि मुंबई के भीतर 90 साल पुराने जैन मंदिर के ऊपर बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया, जिसको लेकर के जैन समुदाय कोर्ट भी गया था। लेकिन कोर्ट में हियरिंग होनी थी, उससे पहले ही बीएमसी ने इस पर बुलडोजर चला दिया, मंदिर को तोड़ दिया, जिसे लेकर के जैन समाज में आक्रोश है, जिसे लेकर के शनिवार के दिन प्रदर्शन किया गया जैन समुदाय के द्वारा। यह भीड़ इतनी थी कि हर कोई देख करके आश्चर्यचकित हो रहा था कि इतनी संख्या में जैन समुदाय के लोग सरकार के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ वहां पर एकत्रित हुए और साफ तौर पर कार्रवाई की मांग की। जिन अधिकारियों ने इसको तोड़ा, मंदिर को तोड़ा है, और इसमें यही नहीं, भाजपा के लोग भी सम्मिलित हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ कि मंदिर आखिर ऐसे कैसे तोड़ दिया गया। लेकिन इस बीच एक कवयित्री हैं अनामिका अंबर जैन, वो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रही हैं। उनका पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, और जो अभी ट्वीट किया है वो भी वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह आप समझ जाएंगे। इनका पुराना ट्वीट हम आपको बताते हैं सबसे पहले, जिसमें ये कह रही हैं कि फिलहाल शाहीन बाग में बुलडोजर धमक दिखा के आया, चमक बाद में दिखाएगा। ये कवयित्री कह रही हैं। इसको लेकर के इन्होंने ट्वीट किया था पहले। अब जब जैन मंदिर टूट गया है तब इन्होंने एक ट्वीट और किया है। वो ट्वीट क्या है कि मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना बिल्डर डरते हैं ना घोटालेबाज। ये अनामिका जैन अंबर की ओर से ट्वीट किया गया है, और जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, लोग इन पर प्रतिक्रिया देने लगे, क्योंकि ये मुसलमानों को लेकर के ट्वीट करती थी, तो लोग भी इसको लेकर के बहुत कुछ कह रहे हैं। और शीतल पी सिंह हैं, वो कह रही हैं कि सबका नंबर आएगा। जैन समुदाय के असंख्य अकाउंट संघी घराने के मुस्लिम समुदाय पर छेड़े गए घृणा अभियान में कूद कूद कर शामिल होते मिलते हैं। अनामिका जैन अंबर एक ऐसा ही अकाउंट है, यह हम आपको भड़ास मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सौरभ नाम के यूजर हैं, वो कह रहे हैं कि यह सरकारी कवि अंबिका जैन अंबर है। यह अक्सर तब एक्टिव होती हैं जब जनता की तरफ से नेहा राठौर सरकार से सवाल पूछती हैं, तब इन्हें काबा की जगह बाबा बाबा करते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा, ये वही कवयित्री हैं जो यूपी में बाबा बाबा गीत को लेकर के फेमस हुई थी। नेहा सिंह राठौर के जवाब में इन्होंने गाना गाया था, और बाकायदा योगी आदित्यनाथ से मिल भी चुकी हैं। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाकायदा योगी बाबा से मिली हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि भले योगी बाबा से मिलने, एक दिन जैन समुदाय का मंदिर ही जो है बीएमसी के द्वारा तोड़ दिया जाएगा, जिससे लेकर के इनका दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रदीप प्रकाश कह रहे हैं कि विले पार्ले मुंबई में स्थित एक जैन मंदिर को आज बर्बरता पूर्वक ढहा दिया गया। यह केवल एक मंदिर नहीं था, बल्कि देश के अल्पसंख्यक श्रद्धालुओं की आस्था और आत्मिक साधना का केंद्र था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर दोस्तों, जो इस पूरे घटनाक्रम को देख करके आ रहा है और सवाल उठ रहा है, वो यही है कि जो लोग सोशल मीडिया पर बड़े खुश होते हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर के, कोई भी कोर्ट का आदेश आ जाए, कुछ भी आ जाए मुस्लिम समुदाय को लेकर के, मस्जिद तोड़ने का आदेश आ जाए या कोई भी, तो सोशल मीडिया पर एक वर्ग है जो बड़ा ही उत्तेजित हो जाता है, उत्साह से भर जाता है। उनमें एक अनामिका अंबर जैन भी हैं। आज उनका दर्द बाहर आ गया। हालांकि ऐसे कई लोग हैं
जो सरकार के खिलाफ नहीं बोले हैं। दोस्तों, ये उस मुंबई में हुआ है जहां पर भाजपा की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री हैं और ये योगी आदित्यनाथ को लेकर के बड़ी कविताएं गाती हैं, भाजपा को लेकर के भी कहते हैं, उनका कोई भी मुद्दा हो उस पर बढ़ चढ़ करके सामने आती हैं। लेकिन अब इनको लेकर के कोई सामने नहीं आ रहा। इन्होंने ट्वीट किया, क्या योगी जी ने इनके ट्वीट को रीट्वीट किया? क्या देवेंद्र फडणवीस ने इनके ट्वीट को रीट्वीट किया? क्या मोदी जी ने इनके ट्वीट को रीट्वीट किया? कि ये तो वही अनामिका अंबर है जो हमारे लिए बड़े बड़े गाने गाती हैं, भजन गाती हैं, हमें आगे रह के जो प्रोत्साहित करती है। कोई आया क्या? कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोस्तों, राजनीति में ऐसा ही होता है, केवल मोहरे होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग हो गया, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो यहां पर ये सबसे बड़ी सीख जो इस पूरे मुद्दे को देख करके मिल रही है, लोग सोशल मीडिया पर इसे देख करके सोच भी रहे होंगे कि आप ऐसा मत सोचिए कि केवल मुसलमानों के ही साथ होगा। आज जैनों का नंबर है, अगर आप खुश हो रहे हैं इनको लेकर के, तो हो सकता है कि कल आपका भी नंबर आ जाए या किसी और का नंबर आ जाए। आज इतना प्राचीन मंदिर तोड़ दिया गया बुलडोजर के द्वारा, और ये वही अनामिका अंबर है जो बुलडोजर को लेकर के बड़ी खुश होती थी, बड़े इस पर भजन गीत और पता नहीं क्या क्या कविताएं जो है कह देती थी। बुलडोजर, उसी बुलडोजर का शिकार हुआ मुंबई का 90 साल पुराना जैन मंदिर, जिसे लेकर के जैन समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और कह रहे हैं कि हमारा हौसला नहीं टूटा है, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारा हौसला नहीं टूटा है। इस तरह के नारे भी वहां पर लगाए गए हैं और राजनीतिक गलियारों में से लेकर के कई तरह के ट्वीट जो है अलग अलग पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं और साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है भाजपा सरकार की ओर, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नफरत का शिकार हर कोई बनेगा अगर आप नफरत की राजनीति का समर्थन करेंगे। और अनामिका उन्हीं में से है जो नफरत की राजनीति का एक तरीके से समर्थन करते हुए दिखाई देती थी। मतलब भाजपा का समर्थन करना क्या हुआ, क्योंकि नफरत की राजनीति कौन कर रहा है देश के भीतर, कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, कौन कर रहा है मंदिर और मस्जिद, बताने की जरूरत नहीं है। आज अनामिका जी का वो दर्द बाहर आ गया। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में, मुंबई में जो है भाजपा की सरकार होने के बाद आखिर ये जैन मंदिर कैसे टूट गया, किसके इशारों पर टूट गया? क्या इसमें भाजपा का हाथ है या फिर भाजपा को पता ही नहीं होगा, गलती से टूट गया? ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे और आपको इसके जो भी जवाब लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।